बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम आज मिसबा गुल के साथ मैं हूं आपकी होस्ट मिसबा गुल। सूरतुल मोमिनीन में है कि ए लोगो जान लो कि तुमसे पहली कौमें इसीलिए तबाह बर्बाद हुई कि उन्होंने वो किया जो उनका अपना दिल किया, उन्होंने वो नहीं किया जो उनको कुरान पाक में करने को कहा गया। कुरान पाक में बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिनको खाने से मना किया गया है, मगर वो चीजें पूरी दुनिया में बड़े शौक को ज़ौक के साथ खाई जाती हैं। चीन 1.5 अरब से भी ज्यादा आबादी का मुल्क है। चीन के शहर वुहान से शुरू होने वाला कोरोना वायरस, जिसे 2019 NCOV कहा जा रहा है, ये एक ऐसा पुरअसरार वायरस है जिसकी अब तक इंसानों में तशखीस ही नहीं हुई। आज के इस प्रोग्राम में हम आपको इसकी मुकम्मल मालूमात देंगे कि ये वायरस कैसे फैला और अब तक इससे कितने लोग मुतासर हो चुके हैं, इस वायरस की क्या अलामात हैं और इससे कैसे बचा जा सकता है। इसके साथ साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि पाकिस्तान में इसके कितने केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं। कोरोना वायरस चाइना के शहर वुहान से शुरू हुआ है। इस वायरस से अब तक चीन में 365 लोग जान की बाजी हार चुके हैं और 1200 से ज्यादा लोगों में ये वायरस रिपोर्ट हो चुका है। लेकिन वहां और इसके साथ मलहका शहरों की आबादी को नकलो हरकत से रोक दिया गया है, क्योंकि ये वायरस एक इंसान से दूसरे इंसान में फैलता है। कोरोना वायरस की उस दुनिया से है जिसकी तरह के इससे पहले 6 वायरस मौजूद हैं और 7वां वायरस जिसकी तशखीस हुई है कोरोना वायरस है। साइंटिस्ट के मुताबिक अगर कोई नया वायरस है तो मुमकिन है कि ये जानवरों से ही आता है। अब तक सामने आने वाले केसेस का ताल्लुक साउथ चाइना सी फूड मार्केट से है, जहां पर ऐसे जानवर लाए जाते हैं जो कि मैमल्स यानी जिनको हम दूध पिलाने वाले जानवर कहते हैं, जैसे कि बलोगा व्हेल अपने साथ वायरस ला सकती है। इसके अलावा खरगोश, चमगादड़ भी इस मार्केट में पाए जाते हैं। चीन से निकलकर अब ये वायरस जापान, ताइवान, थाईलैंड, कोरिया और अमेरिका जैसे मुल्क में भी रिपोर्ट हो चुके हैं। चीनी डॉक्टर्स के मुताबिक ये वायरस एक शख्स से दूसरे शख्स में फैलता है, यानी जिन डॉक्टर्स ने कोरोना वायरस से मुतासरा लोगों का इलाज किया, ये वायरस उनमें भी मुंतकिल हो गया। ये वायरस फेफड़ों को मुतासर करता है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ ने एक नोटिफिकेशन जारी किया है जिसके मुताबिक चीन से आने वाले मुसाफिरों का 3 जगह मुआयना किया जाएगा, जिसमें ग्राउंड पोर्ट और सी पोर्ट शामिल है। इसके अलावा ये भी बताया गया है कि तमाम एयरपोर्ट्स पर, जिनमें इस्लामाबाद, लाहौर और कराची शामिल है, इनमें स्क्रीनिंग डेस्क शामिल किए गए हैं, जहाँ मुसाफिरों के आते ही टेस्ट होंगे और जिन मुसाफिरों में इसकी तशखीस होगी उनको फौरन अस्पताल मुंतकिल किया जाएगा। आलमी अदारे की जानिब से ये तनबीह की गई है कि जानवरों के पास जाने से गुरेज करें। अगर जाना जरूरी है तो मास्क पहन कर जाएं। गोश्त और अंडों को अच्छी तरह से पकाकर खाएं। पकाने और खाने से पहले हाथों को अच्छी तरह धो लें और इंटरनेशनल सफर के दौरान मास्क जरूर पहने। नजला और जुकाम वाले शख्स के पास जाने से गुरेज करें। इस वायरस से सांस लेने में दुश्वारी होती है, बुखार और खांसी भी होती है, जो फौरन आपके अज़ाब पर असरअंदाज होगी। इसे नमूनिया भी हो सकता है और मौत भी वाक़या हो सकती है। लिहाजा कोरोना वायरस के असरात से बचने के लिए जिन चीज़ों को खाने से मना किया गया, हमें चाहिए कि वो चीज़ें ना खाएं, और जिन चीज़ों के पास जाने से रोका गया है, हमें चाहिए उन चीज़ों के पास ना जाएं। और ये भी कहा गया कि आप अगर इंटरनेशनल सफ़र करते हैं तो मुंह पर मास्क पहन लें, और अगर जानवरों के पास जाना भी है, अगर जाना बहुत ज़रूरी है, तो आपको चाहिए कि मुँह पर मास्क पहन लें ताकि कोरोना वायरस आप तक मुंतकिल ना हो। इसी के साथ अपनी होस्ट मिसबा गुल को इजाज़त दीजिए। एक नए इशू के साथ या फिर एक नई शख्सियत के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।